नमस्कार। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो है उम्मीद की। एक ऐसी उम्मीद जो युद्ध के सबसे गहरे अंधेरे में भी जलती रही। ये एक परिवार की कहानी है जिसने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारी। चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। तो साल था 1943। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था और उसने पूरे यूरोप को कह सकते हैं कि अपनी आग में झोंक दिया था। लंदन का आसमान रोज मौत का साया लेकर आता था। लोगों के लिए हर दिन एक जंग थी और उम्मीद बस इतनी सी थी कि किसी तरह कल का सूरज देख पाएं। जरा सोचिए वो माहौल। अचानक युद्ध का सायरन गूंज उठता है और पूरा शहर कांप जाता है। आसमान में दुश्मन के जहाज़ों की गड़गड़ाहट, ये आवाज़ें लोगों के दिलों में खौफ भर देती थीं। बस यही उस दौर की हकीकत थी। और इसी डर और घबराहट से भरे माहौल के बीच हमारी कहानी का हीरो डेविड और उसका परिवार अपनी जिंदगी जी रहा था। ये है डेविड, सिर्फ 12 साल का। बाहर बमों के धमाके हो रहे हैं और वो एक अंधेरे से तहखाने में अपनी माँ का हाथ जोर से पकड़े बैठा है। उसकी आंखों में डर साफ दिखता है और दिल में बस एक ही सवाल है कि ये खौफनाक रात आखिर खत्म कब होगी। और उसके डर की एक वजह और भी थी। डेविड के पिता जॉन मिलर घर पर नहीं थे। वो एक सैनिक थे और उस वक्त फ्रांस में मोर्चे पर लड़ रहे थे। जाहिर है परिवार को हर पल उनकी चिंता लगी रहती थी। उनकी सलामती की दुआ ही तो उनका एकमात्र सहारा थी। हर रात सोने से पहले डेविड अपनी माँ से बस एक ही सवाल पूछता था, पापा कब आएंगे? सोचिए उस मासूम से सवाल में कितनी तड़प छुपी होगी अपने पिता से मिलने की। पर इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन इस अंधेरे और बेचैनी के बीच डेविड के पास एक चीज थी, एक छोटी सी चीज जो उसे हिम्मत देती थी, और वो था एक कंपास। ये कंपास उसे उसके पिता से मिला एक तोहफा था। और ये सिर्फ दिशा बताने वाली कोई मशीन नहीं थी। नहीं, ये तो पिता के प्यार और भरोसे की निशानी थी। एक ऐसा प्रतीक जो डेविड को हर मुश्किल में रास्ता दिखाता था। उसके पिता ने उसे देते वक्त कहा था, ये तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाएगा, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक वादा था, एक भरोसा था कि उम्मीद की रोशनी कभी नहीं बुझती और सही रास्ता वो आखिरकार मिल ही जाता है। अब हुआ ये कि कुछ हफ्तों बाद हालात और भी बिगड़ गए। बमबारी बहुत तेज हो गई और एक रात एक जोरदार धमाके में उनका घर तबाह हो गया। खुशकिस्मती से उनकी जान तो बच गई, पर अब उनके पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उन्हें एक दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अपना घर, अपनी यादें, सब कुछ खोने का दर्द तो साथी था। और इसी नाउम्मीदी के माहौल में एक दिन एक डाकिया आया। वो अपने साथ डेविड के पिता का खत लाया था। वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था। नहीं, वो तो मीलों दूर से भेजा गया एक पैगाम था जो अपने साथ उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया था। उस खत में पिता ने लिखा था, बहादुरी का मतलब ये नहीं कि डर ना लगे, बहादुरी का मतलब है डर के बावजूद सही काम करना। ये शब्द डेविड के लिए एक सबक की तरह थे, जिसने उसे सिखाया कि हर मुश्किल का सामना हिम्मत से कैसे किया जाता है। फिर तो साल गुजरते गए। डेविड और उसका परिवार उसी हिम्मत के सहारे अपनी जिंदगी जीते रहे। और फिर आखिरकार वो दिन आया जिसका हर किसी को, पूरी दुनिया को इंतजार था। युद्ध खत्म हो गया। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये तो सालों के दर्द का, इंतजार का और अनगिनत कुर्बानियों का अंत थे। ये एक नई सुबह थी, उम्मीद की एक नई सुबह। और बस ये खबर आते ही चारों तरफ जश्न का माहौल बन गया। लोग सड़कों पर उतर आए, झंडे लहरा रहे थे। चर्च की घंटियां शांति का संगीत सुना रही थी। पूरी हवा में जैसे राहत और खुशी घुल गई थी। पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही थी। लेकिन डेविड के परिवार का इंतजार वो अभी खत्म नहीं हुआ था। उनकी आंखें तो बस एक ही इंसान को ढूंढ रही थीं, जॉन मिलर को। स्टेशन पर हजारों की भीड़ थी, सैनिक वापस लौट रहे थे, पर डेविड की नजरें सिर्फ अपने पापा को तलाश रही थीं। और फिर ट्रेन से एक दुबला पतला सा सिपाही उतरा। वर्दी धूल में सनी हुई थी, चेहरे पर जंग की थकान साफ थी, लेकिन आंखों में घर लौटने की चमक थी। वो जॉन मिलर ही था। पापा!
डेविड की आवाज पूरी भीड़ में गूंज गई। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं था, ये तो सालों का इंतजार था, डर था, उम्मीद थी, सब कुछ एक साथ बाहर आ गया। वो दौड़कर अपने पिता के गले लग गया और आंसुओं के साथ सालों का दर्द भी जैसे बह गया। डेविड को गले लगाते हुए उसके पिता ने मुस्कुराकर कहा, देखा, तुम्हारा कंपास तुम्हें सही जगह ले ही आया। और सच में उस कंपास ने अपना वादा पूरा किया था। उम्मीद की सुई ने आखिरकार उन्हें मिला ही दिया था। उस दिन डेविड को एक बहुत बड़ी बात समझ आई कि जंग सिर्फ गोलियों और बमों की कहानी नहीं होती। उसने अपनी आंखों से जंग का एक ऐसा चेहरा देखा था जिसके बारे में ज्यादातर कहानियों में बात नहीं होती। देखिए, युद्ध की असली कहानी हार या जीत की नहीं होती। इसकी असली कहानी होती है इंसानी जज्बातों की, इंतजार की, कभी न टूटने वाली उम्मीद की, और उस हिम्मत की जो सबसे मुश्किल वक्त में दिखाई जाती है। और यही हिम्मत हमें सिखाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, उम्मीद का रास्ता हमेशा हमेशा मौजूद रहता है।